Good afternoon, students. This is part 2 of chapter 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ओके, तो इसमें अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इनकी डेफिनेशंस, इनके स्मॉल डेरिवेशंस किए हैं. ठीक है. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो उसका डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. स्टार्ट करते हैं. सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस Q एट O, ओरिजिन O, वेयर OP इज इक्वल टू R. ठीक है. क्या है ये पॉइंट? O पॉइंट पे प्लस Q चार्ज एक रखा है जिसे हम सोर्स चार्ज कहेंगे. उससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है. ओके. बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P. अगर डेफिनेशन की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो होगा कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा. ओके. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा. ठीक है. तो हम एक्चुअल में वो वर्क डन ही निकाल लेंगे कि किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम निकालेंगे और वो वर्क डन ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल होगा. यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है. O पॉइंट है, O पॉइंट पे प्लस Q सोर्स चार्ज रखा है. इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P जहाँ पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है. हम लेट करते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इन्फिनिटी पे. ओके. उसको हम एक इंटरमीडिएट पोजीशन जिसको हम A कह रहे हैं वहाँ पे लाए. ओके. और इस A पोजीशन की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो x है A पॉइंट की. ठीक है. क्योंकि प्लस Q चार्ज है ये, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा P पॉइंट पे या फिर A पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड. इसलिए E की डायरेक्शन को रेडियली आउटवर्ड शो किया है. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ऐसा. ओके. एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट A ऑन दिस पाथ वेयर OA is equal to x, the electrostatic force on unit positive test charge is F is equal to QE. अगर कोई टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है तो उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, अगर कोई चार्ज Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू QE. F की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी? F की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. ओके. इज इक्वल टू QE. तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल लेंगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर है बिकॉज यहाँ पे अगर A पॉइंट और O पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो x है ना, इस वजह से एक्स स्क्वायर आया, R स्क्वायर नहीं आया है. ठीक है. तो E की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे. F इज इक्वल टू QE फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे. F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर पुट करेंगे और E की वैल्यू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर. इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलॉन्ग OA, फ्रॉम O टू A. वर्क डन निकालना है क्योंकि हमको, तो वर्क डन निकालते हैं. नाउ स्मॉल amount of work done in moving a unit positive test charge from A to B where AB is equal to dx. अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो dx तो स्मॉल वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी? dw इज इक्वल टू E dot dx. since एंगल बिटवीन E एंड dx इज 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट रेडियली इनवर्ड हो रहा है, तो एंगल बिटवीन E एंड dx इज 180 डिग्री. देयरफॉर dw इज इक्वल टू E dx cos 180. cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1. देयरफॉर dw इज इक्वल टू -E dx. ओके. cos 180 की वैल्यू होती है -1.
ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला है फ्रॉम ए टू बी, बट इन्फिनिटी से हमें पी पॉइंट तक आना है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं। द टोटल वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज, W निकालते हैं। W कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW। तो dW की वैल्यू कितनी है, माइनस EDX। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, इनिशियल वैल्यू कहाँ है, इन्फिनिटी, और फाइनल वैल्यू एट डिस्टेंस R। तो इसमें जो लिमिट लगेगी वो इन्फिनिटी टू R लग जाएगी, dW, इंटीग्रेशन dW लिमिट इन्फिनिटी टू R। ओके, इसकी वैल्यू रख देते हैं। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x², ये वैल्यू रख दी। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड ले जाएंगे इंटीग्रेशन के। कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट टर्म है, रिमेनिंग टर्म इंटीग्रेशन के अंदर आएगा और ये टर्म बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं, x रेज़ टू द पावर -2 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x। लिमिट रखी, अभी लिमिट रखी नहीं है, अभी लिमिट रखते हैं इसको। लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो एक बार ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक बार 1/x में x की वैल्यू R रख देते हैं और एक बार x की वैल्यू इन्फिनिटी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी W की वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, क्योंकि ये जो W आएगा यही पोटेंशियल के बराबर होगा P पॉइंट पे। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट point P due to charge plus Q is V is equal to W is equal to 1/4 pi epsilon naught Q/R। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रहने चाहिए, जैसे when source charge is positive then electrostatic potential is positive, if source charge is negative then electrostatic potential is negative। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होती है। एंड सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। जो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। मीन्स अगर हम एक स्फेयर ड्रॉ करें R रेडियस का, तो उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि सारे पॉइंट R डिस्टेंस पे होंगे ना। ये स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब। इसको ग्राफ से समझते हैं। V और R में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ओके, अगर हम इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को हम y एक्सिस में लेते हैं और डिस्टेंस को x एक्सिस में लेते हैं, तो स्लोप, पोटेंशियल का स्लोप ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप कम रहता है। ठीक है, इस ग्राफ से देख सकते हैं पोटेंशियल का जो स्लोप आ रहा है, V का जो स्लोप आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है और E का जो स्लोप आ रहा है वो कम आ रहा है। वेरिएशन, दिस इज़ फिगर ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये बनाना होगा। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, जिनका भी आंसर आएगा वो सॉल्व करके व्हाट्सएप भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, what is the electrostatic potential at the surface of a gold nucleus of diameter 13.2 Fermi? Z for gold is 79। इसको सॉल्व करके भेजना है जिनका भी आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी हमने जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज पढ़ा था, बट अगर ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हो तो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, उसका डेरिवेशन। सपोज देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn एट डिस्टेंसेज R1, R2, R3 डैश डैश Rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। Q1, Q2, Q3, Qn ये चार्जेस हैं जो कि R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस, R3 डिस्टेंस, Rn डिस्टेंसेस पे प्लेस्ड हैं। इन सब की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। The electrostatic potential at point P due to various charges are V1 due to charge
Q1, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1, क्योंकि इसकी वैल्यू Q1 है और इसकी जो P पॉइंट से डिस्टेंस है R1 है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। देयर सिमिलरली V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R2, सिमिलरली V3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q3/R3 एंड सो ऑन। Vn की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Vn इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn/Rn। अब क्योंकि ये सारे अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। Therefore the total या resultant potential at point P V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus dash dash Vn। इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे और फॉर्मूला हो जाएगा V is equal to 1/4πε0 Q1/R1 plus Q2/R2 plus Q3/R3 dash 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 Qn/Rn। और इन जर्नल इन समेशन फॉर्म V is equal to 1/4πε0 सिग्मा समेशन फ्रॉम I is equal to 1 to n QI/Ri। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। This is the required expression for electrostatic potential due to a group of point charges। ये एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करके भेजना है आपको। क्यूब ऑफ साइड B हैज़ अ चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है जिसकी साइड B है, उसके प्रत्येक वर्टेक्स पर Q चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से क्यूब के सेंटर पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू